और राम के जीवन मूल्य और आदर्शों पर मैं पूरे बिरला खानदान और कोटा की बीजेपी को चुनौती दे रहा हूं और मुझसे चर्चा कर लो। लेकिन तुम केवल सौदागर हो, इस चर्चा से वोट पाकर अपना पेट भरना चाहते हो, और अब जब इसमें भी तुम्हारी दाल नहीं गल रही तो मित्रों सावधान रहने की जरूरत है। पिछले दिनों बेवजह कैथून में सांप्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही बात, बेवजह। और आपको अंदाजा नहीं होगा, अभी 7 तारीख को तो अनंतपुरा में आईजी कोटा ने कुछ मुस्लिम लड़कों को थाने में बैठा कर कहा कुछ मोटरसाइकिलें राम नाम की रैली के लिए आएंगी, तुम पथराव करना, मुकदमा नहीं लगेगा, केवल सांप्रदायिक तनाव हो जाए और बिरला जी जीत जाए। ये कोटा का आईजी और राजीव दत्ता मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द। और परसों तो बात कर लूंगा कल और कागज चिपकाने वालों, तुम्हें पता नहीं, राम राम तो ढंग से लिखना सीखो। पूरी चीज लिखने के बाद नीचे लिखा अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, जबकि लिखा जाता है खुदा हाफिज। ये षड्यंत्र चल रहे हैं चुनाव जीतने के, और ये षड्यंत्र केवल और केवल आपके विश्वास को ठगने और धोखा देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर संसद की सीढ़ी चढ़ने के लिए है। बिरला जी, मैं इस मन से कह रहा हूं, मैं भी तुमसे बड़ा कट्टर सनातनी हूं। तुम्हारी हिम्मत क्या, तुम्हारा खानदान तो व्यापारिक मानसिकता से राजनीति करता होगा, अपनी रोजी रोटी के लिए तुम समाज के सौहार्द पर दांव पर मत लगाओ। और कोटा के एजेंट आईजी और बिरला के ओएसडी दत्ता, तुम सरकारी नौकर की सीमा में रहो। तुम एजेंट की तरह काम करके और केवल बिरला को जिताने का ठेका लेकर समाज में तुम वातावरण दूषित करने की चेष्टा करना चाहते हो। एक क्षण के लिए भी इनको शासन की, प्रशासन की कुर्सी पर बैठने का नैतिक अधिकार नहीं बचता। एक क्षण के लिए भी। इलेक्शन कमीशन भी पंगु हो गया। मैं कई दिनों से कह रहा हूं, लगातार सरकारी कर्मचारी बैठ के ले रहे हैं। अभी 4-6 कैमरे होंगे। सुल्तानपुर थाने के 10 थानेदार जो लगातार 15 सालों में रहे हैं, वो रात को आईजी के घर दफ्तर में बैठेंगे, टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन पर एक एक चेहरे को देखेंगे। अच्छा, ये ग्यारसी लाल, तू जानता है थानेदार, इसको कैसे चुप कराया जा सकता है, बहुत नारे लगा रहा है। अच्छा, ये अब्दुल करीम, किसके कर, इसका कोई पुराना मुकदमा हो तो वारंट देखो। ये राजीव, अच्छा इसके 3 मुकदमे हैं, इसको बुलाओ, पाबंद कराओ। ये जो खेल चल रहा है, आईजी हमको चुनाव लड़ने दो 26 तारीख तक। 4 जून के बाद ऐसी फितरत करके दिखाना, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक का जवाब पत्थर से देंगे। और इसके पीछे केवल मंशा ये है, ये चुनाव के इस आंदोलन को, अभियान को छोड़कर केवल पुलिस से लड़ने के लिए आ जाए, इनके काम का प्रवाह रुक जाए, भटक जाए। मित्रों, सावधानी से 26 तारीख तक एक एक वोट को पेटी में पहुंचाना है। और जिसकी मां ने जितना दूध पिलाया है, 4 जून के बाद चुनौती देना, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब तैयार हो गया है अंगद की तरफ पांव ठोक कर मैदान। और मैं तो बीजेपी का रचा मजा आदमी हूँ यार। बिरला जी, तुम्हारी हैसियत को भी जानता हूँ यार, मुझसे किससे मत कर पड़वाओ। और इस हाड़ौती में जितना काम भारतीय जनता पार्टी में जमीन पर प्रहलाद गुंजल ने करके दिया है, हमारी पीढ़ी में कोई माई का लाल दावा कर सकता है? कोई माई का लाल?
अरे तुमने पता नहीं कौन कौन से धंधे करके दिल्ली जयपुर के नेताओं से सेटिंग करके लाइजनिंग से मुकाम पाया होगा। मैंने सेटिंग नीचे की जनता से की है, इनकी सेवा और उपासना की है। मैंने कार्यकर्ता से सेटिंग की है, उसका हाथ पकड़कर आत्मविश्वास बढ़ाकर पीठ थपथपाकर उसको ताकत के साथ आत्मविश्वास के साथ मैदान में काम करने के लिए खड़ा किया है, हरावल दस्ता बनाकर। और वो हरावल दस्ता ही बिरला जी की दुकान बंद करने के लिए पर्याप्त है। और अभी तो एक मास्टर छोटे ही बहुत है, वो कहता मेरा भाई कहता है सेट डाउन मोदी, और उसने पता नहीं मुझे जाने कौन कौन से चड्डी बनियान कुर्ता पजामा पहना दिया। अब मैं कहता हूँ मान भाई छोटिया जी, बिरला जी को कहने दो, वो कहेंगे तो मैं भी बताऊंगा क्या है चड्डी बनियानों का किस्सा, और मैं किससे बताऊंगा तो कपड़े उतर जाएंगे। पर इन सब में नहीं जाना है, इन सब में नहीं जाना है। इन सब के पीछे हमारी बढ़ती हुई ताकत और जन सैलाब जो विश्वास का उमड़ रहा है, उससे भयभीत होकर हालात खराब करके कोई पिछली गली तैयार करने की मनसा है। हमको सावधानी से एक एक कदम चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। मेरा विश्वास है 26 तारीख तक रुकना मत, थकना मत, झुकना मत। आगे बात समझो, इस चुनाव को हम जीतेंगे। अब लेट बहुत हो रहे हैं, रोज 3